नमस्कार दोस्तों। अगर किसी काम को करने का तरीका बदल दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि काम ही बदल गया। जी हाँ, मैं आज के मॉडर्न समय के डिजिटल कैसीनो की बात कर रहा हूँ, जो नाम मात्र के लिए तो खिलाते हैं एक स्किल गेम ही, जिसमें आपको स्किल का यश तक नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको गेम के नाम पर गैम्बलिंग ज़रूर मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ उन गेमों की जो मनोरंजन के नाम पे तो इंटरनेट पे तो उपलब्ध हैं, लेकिन उनका काला सत्य यही है कि युवाओं के बीच इस प्रकार से जुए की लत लगा देना जिससे उनका दुकान और भी फले फूले। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन एप्लीकेशनों की बात कर रहा हूँ। सच तो यही है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने ऐप्स को स्किल और मनोरंजन के नाम पे तो बाज़ार में उतारती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मात्र जुए का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है। इन कंपनियों का उद्देश्य ही लालच की ट्रैप में फंसाना होता है, इसलिए इनकी शुरुआत भी लालच देने से होती है। पहले ये बड़ी बड़ी कंपनियां युवाओं को ऐप्स इंस्टॉल करने पे कुछ पैसे देने का लालच देती हैं। ऐप्स इंस्टॉल होने के बाद ये कंपनियां मुफ्त की एंट्री फीस भी देती हैं, जिससे ये युवा इन्वेस्ट के नाम पे इन ऐप्स पे दांव खेल सकें। जैसा इनका प्रोपेगेंडा होता है उसी प्रकार युवा इनके जाल में फंस भी जाता है। उसके बाद ये सिलसिला मुफ्त की मिली एंट्री फीस से बढ़कर बैंक तक पहुंच जाता है। अब सवाल ये है कि इस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाना जुआ है या नहीं। आप जाने इससे पहले आपको बीबीसी में छपी इस रिपोर्ट को जरूर जानना चाहिए। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार फैसल मकबूल नाम का एक व्यक्ति 2021 में प्लेइंग कार्ड, यानी जिसे आम भाषा में ताश भी कहते हैं, इस गेम को वो खेलना शुरू करता है। शुरुआत में फैसल मकबूल 500 से 1000 रुपये इस पर दांव खेलता है। धीरे धीरे जब फैसल मकबूल पैसे को हारने लगता है तो हारे हुए पैसे को निकालने के लिए वो दोबारा दांव खेलता है। ऐसे करते करते 5 महीने में फैसल मकबूल 2021 में 4 लाख रुपए हार गया। 4 लाख रुपए हारने के बाद फैसल मकबूल को ये एहसास हुआ कि इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। आपने फैसल मकबूल की तो कहानी सुन ली, इसके साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि ये गेम्स की बड़ी बड़ी कंपनियां गेम इंडस्ट्री में आखिर में इतना पैसा क्यों लगा रही हैं। आपको बता दें तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार हर साल 30% तक बढ़ रहा है। भारत में इस उद्योग के करीब 40 करोड़ उपभोक्ता हैं। ये काफ़ी चिंता का विषय है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत की आधी जनसंख्या भारत के विकास में नहीं बल्कि इन गेम इंडस्ट्रियों के विकास में लगा रहा होगा। जहां एक और इन ऐप्स की वजह से युवा चोरी करना, किडनैपिंग का ढोंग रचना और आत्महत्या करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, वहीं ये गेम ऐप्स अपने गेम को स्किल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। भला आप ही सोचिए कि प्लेइंग कार्ड को टच करना और लूडो का पासा फेंकना कहाँ का स्किल हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं तो भारत में इस प्रकार की गेम ऐप्स पे बहस चल रही है कि इसे बैन करना चाहिए या नहीं। ऐसे में कई राज्य इस प्रकार की गेम ऐप्स बैन भी कर चुके हैं, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है, और इस पर तमिलनाडु भी काम कर रहा है। अब सवाल ये है कि जो काम अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग कानून बनाकर कर रही हैं, क्या वो एक साथ केंद्र सरकार नहीं कर सकती है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इंटरनेट से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, लेकिन जुए से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। इसलिए ये कानून राज्य सरकार ही बना सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार तब बना सकती है जब सभी राज्य सरकारें अपनी अपनी सहमति एक साथ केंद्र सरकार के पास रखें। तब केंद्र सरकार के पास ये हक होगा कि वो इस पर कानून बना सकती है। गैम्बलिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वो किस प्रकार से जुए खेलने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती है, चलिए जानते हैं। जुआ खेलने वाला व्यक्ति जुआ हारने के बाद कुछ इस प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, जैसे पैसे को लेकर चिंताएं, तनाव का बढ़ना, बात बात पर गुस्सा आना, परिवार को कम समय दे पाना, काम में मन ना लगना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का खराब होना और खुद को दोषी महसूस करना शामिल है। हो सकता है कि जुए से प्रभावित व्यक्ति जुआ हारने के बाद शराब और सिगरेट का सेवन भी करना शुरू कर सकता है। अब ये तो बात रही समस्या की।
अब चलिए जानते हैं कि यदि कोई गैम्बलिंग से प्रभावित है तो कैसे छुटकारा पा सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति को अपने काम से संबंधित छोटे बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए। इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने पास कम से कम पैसे रखना चाहिए और इस लत के बारे में उस व्यक्ति को अपने अच्छे मित्रों से शेयर करना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए और उस व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं जुआ हारने के बाद किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।